अच्छा, अब चलते हैं हम लास्ट एरिया पे। लास्ट एरिया है हमारे पास डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन में क्या आता है कि आपने एक अपना मेजर लाइन ऑफ बिजनेस बंद कर दिया और हेल्ड फॉर सेल जो है वो आपकी इंटेंशन जो है वो हेल्ड फॉर सेल हो गई, यानी आप उसको बेचना चाह रहे हैं और वो क्राइटेरिया ऊपर वाले याद रखने, वही क्राइटेरिया मीट होंगे यहाँ पे भी, चाहे आप डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन करें या एक एसिड बेचें। तो आपने क्या किया, ऑपरेशंस का क्या मतलब है, आपने अपना सेपरेट बिजनेस लाइन या पूरा एरिया एक ऑपरेशंस का बंद कर दिया। आपने जो है सिंगल कोऑर्डिनेटेड प्लान टू डिस्पोज द सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस और ज्योग्राफिकल एरिया, अ सब्सिडरी एक्वायर्ड एक्सक्लूसिवली विद इन अ व्यू ऑफ रीसेल। यानी आपने क्या किया, आपने जो है वो अपनी सब्सिडरी या आपने जो है अपनी सब्सिडरी बेचने का सोच लिया जो आपने रीसेल की नीयत से खरीदी थी। आपने जो है वो अपने एक सेपरेट बिजनेस लाइन को डिस्पोज ऑफ करने का सोच लिया। आपका जो पूरा एक यूनिट था, एक आपके पूरे ऑपरेशंस जो चल रहे थे, आपने पूरा यूनिट बंद करने का सोच लिया। तो वो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का पार्ट बनता है रादर देन वो एक पीपी का ट्रीटमेंट हो। तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट वही है कि आप सारे नॉन करंट एसेट्स को जो है यहाँ ले आते और सारे अपने करंट एसेट्स सब जो है वो आप फेयर वैल्यू के ऊपर ले जाते हैं और कोई भी इम्पेयरमेंट लॉस होता है आप उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये आपका तरीका वही है, सिर्फ आप अपने जो है वो पूरा अ, अपना जो है वो पूरा बेच रहे होते हैं सेपरेट बिजनेस लाइन, वो भी IFRS 5 में डील होता है। हेल्प फॉर सेल का डिस्क्लोजर क्या आएगा आपको, अगर आप डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस के अंदर हैं तो आपका डिस्क्लोजर आएगा रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों। ये आप डिस्क्लोज करेंगे अपने नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप इसको डिस्क्लोज कर रहे होंगे, तो डिस्क्लोजर नोट्स इस तरह बनेंगे। तो अगर मैं बात करूँ IFRS 15 की, तो IFRS 5 की, तो IFRS 5 में आपको क्या करना है, आपको IFRS 5 में सबसे पहले क्राइटेरिया देखना है, इमीडिएटली अवेलेबल फॉर सेल और सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल। फिर इसके बाद 5 क्राइटेरिया है, मैनेजमेंट कमिटेड हो, बायर को लोकेट कर रही हो, 12 मंथ्स में जो है वो आपका क्या हो, 12 मंथ्स में जो है वो आपका एसेट बिकना प्रोबेबल हो, कोई भी बाद में विड्रॉ ना हो और कोई भी प्लान जो है वो बाद में चेंज ना हो सके, आप जो है वो मार्केट में रीजनेबल प्राइस कोट कर रहे हो अपने एसेट को बेचने के लिए। ये सब होने के बाद आप अपने एसेट को करंट एसेट लिखते हैं रादर देन नॉन करंट एसेट, डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते और लोअर ऑफ पे वैल्यू करते हैं कैरिंग अमाउंट या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। इसके बाद आपके पास जो है वो आता है कि अगर कोई आपको इम्पेयरमेंट लॉसेस मिलते हैं तो आप उसको पीएनएल में लेके जाते हैं और डिस्पोजल के भी जितने भी आपके पास गेन लॉसेस आते हैं वो भी पीएनएल में जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई इम्पेयरमेंट अराइज हुई थी पहले और अब वो वैल्यू बढ़ गई है सब्सिक्वेंटली, तो आप क्या करते हैं, आप उसको गेन रिकॉर्ड नहीं करते, आप सिर्फ पुराना इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स करते हैं। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन भी IFRS 5 के अंदर आता है। अगर आप सेपरेट बिजनेस ऑफ लाइन बेच दें या आप कोई अपनी पूरी बिजनेस की लाइन बेच रहे हैं, कोई जोग्राफिकल एरिया बेच रहे हैं या सब्सिडरी बेच रहे हैं, डिस्क्लोजर में आपके पास रेवेन्यू और प्रॉफिट आ रहा होता है जो कि आप दिखा रहे होते हैं हेल्ड फॉर सेल में क्लासीफाई करने के बाद। तो ये आपका IFRS 5 था।